अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत मुकम्मल नाकाम। जेडी वेनस मायूस होकर एयरपोर्ट रवाना। क्या अब मशरिक वुस्ता में एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है? अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म करे और हमास व हिजबुल्लाह की मदद बंद कर दे। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला न करने की जमानत नहीं देते और तमाम पाबंदियां खत्म नहीं होती, कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का मौकफ वाज़ेह है, हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं, वो सिर्फ वक्त हासिल करना चाहता है। ट्रंप के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। इसराइल का दिफाई निजाम आयरन डोम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। पहले सिर्फ 3% ईरानी मिसाइल बच निकलते थे, अब 27% मिसाइल इसराइल के सीने पर जा लग रहे हैं। ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका के अरबों डॉलर्स के दिफाई निजाम की कमर तोड़ कर रख दी है। ट्रंप अंदरूनी तौर पर एप्स्टीन फाइल्स और घरेलू स्कैंडल्स में फंस चुके हैं, जिसका फायदा इसराइल उन्हें डराने के लिए उठा रहा है। अमेरिका में 1 करोड़ लोग जंग के खिलाफ सड़कों पर हैं, जबकि ईरान में 1.5 करोड़ लोग जंग लड़ने के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप की शहादत के बावजूद नई क़यादत ने अमेरिका को घुटनों पर ला खड़ा किया है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है। अब नाए हुर्मुज़ पर अब ईरान का कंट्रोल होगा और हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स वसूल किया जाएगा। अमेरिका मुज़ाकरात से भागने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन अब जंग का नक्शा बदल चुका है। ईरान तन-तनहा बड़ी ताकतों के सामने डटा हुआ है। क्या अमेरिका दोबारा हमला करने की जुर्रत करेगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।